सीनियर सेकेंडरी की जो साइंस की किट है स्कूल्स के अंदर, वहाँ पे एक ऑप्टिकल बेंच जो सीनियर सेकेंडरी किट के अंदर आई है, वो ऑप्टिकल बेंच है। ये इसको पूरा सेटअप मैंने कर दिया है और इस तरीके से सेटअप होने के बाद दिखाई देगी। इससे आप रीडिंग्स ले सकते हैं, बट पहले आप सेटअप कैसे करेंगे वो चीज़ें देखते हैं। इस किट में आपके पास ये 4 मेजरिंग स्केल्स, एक एक्सेसरी बॉक्स है। इस एक्सेसरी बॉक्स के अंदर आपको ये 2 अपराइट्स मिलते हैं। ये प्लास्टिक के हैं। इसके अंदर आप लेंस या मिरर को सेट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप की इमेज बनाने के लिए या इमेज को देखने के लिए। प्लास्टिक क्वालिटी है, मे बी आपको वो क्वालिटी इमेज यहाँ पे ना मिले, बट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये काम करेंगे। उसके अलावा इस डिब्बे के अंदर कुछ और ये प्लास्टिक की चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा नीचे देखेंगे तो आप डिब्बे के अंदर ये 2 सीट नज़र आती हैं व्हाइट कलर की। कुछ स्क्रूज हैं और यहाँ पे कुछ मेटालिक रोड नज़र आती हैं। देखते हैं एक-एक से इनको क्या है। ये बेस का काम करेंगे। आपके जो ये खाँचे दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर आप इन स्केल्स को सेट कर पाएँगे। उसके अलावा ये अपराइट स्टैंड्स हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के जो अपराइट्स हैं, उन सबको सेट करेंगे। उनको इसके ऊपर सेट करके आप रीडिंग्स वगैरह ले सकते हैं। तो ये कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से आप करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपको स्केल को सेट करना है इन बेस के ऊपर। ये 4 बेस हैं। 2 स्केल के नीचे लगेंगे 2 बेस और अगली 2 स्केल के अंदर आप 2 बेस यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको पूरा सेट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। इन स्केल्स को लगाते वक्त आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली तो ये कि इन स्केल के अंदर 2 छेद आपको दिखाई देंगे, उन 2 छेद को पैरेलल रखना है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा। उसके अलावा जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप स्केल को लगाएं तो उसके जो स्केल बनी हुई है उनके ऊपर जो नोटेशंस है उनको ध्यान रखें और कोशिश कीजिए कि जो नीचे बेस है वो दोनों एंड के आसपास रखे जाएं, सो दैट कि वहां से कोई एरर या इनकी मूवमेंट मिनिमम हो सके। इनको इस तरीके से एडजस्ट करें सो दैट कि आमने सामने की जो भी स्केल हैं वो एग्जैक्टली एक ही लाइन में हो, उनके बीच में कोई डिफरेंस ना रहे। इसके अंदर आपको ऐसी ऐसी 2 लोहे की रोड मिलेंगी। इसको आपको लगाना है इन जो स्केल्स हैं, इसके अंदर ये छेद हैं, इसके अंदर आपको इंसर्ट करना है। इसी तरीके से दूसरी स्केल के ऊपर भी आपको छेद दिखाई देगा। ये देखिए, इसको इस तरीके से लगाना है। दोनों ही स्केल में 2 स्केल ये हो गई इस तरफ और दूसरी तरफ की जो 2 स्केल होंगी उसमें इस तरह की जो ये कीले जो लोहे की रोड है इनको लगाना है और आप इस तरीके से इसके ऊपर सेट कर देंगे इसको। तो अब इसके अंदर जो आगे पीछे होने की जो गुंजाइश है वो खत्म हो जाती है। दोनों एक दूसरे के लगातार पैरेलल बने रहेंगे। अपराइट्स को सेट करने के लिए एक्रेलिक अरेंजमेंट दिया गया है। इसके अंदर आप इस स्क्रू की हेल्प से इसको टाइट कर सकते हैं। थोड़ा सा दबा के इसको करें तो ये टाइट हो जाएगा। इसके अंदर जो ऊपर होल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी हेल्प से आप इसके अंदर जो भी आपके अपराइट्स हैं उसको माउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसके अंदर 2 ये व्हाइट कलर की प्लेट्स मिलती हैं जिसको आप इन अपराइट्स के ऊपर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। इन प्लेट्स को डिफरेंट वे से यूज किया जा सकता है। इस पे आप कोई इमेज बना सकते हैं या लेंस या मिरर द्वारा बनी हुई इमेज को देख भी सकते हैं। इन अपराइट्स को हम यूज़ कर सकते हैं मिरर स्ट्रिप वगैरह लगाने के लिए, या आपको और कोई चीज़ लगानी है, स्लिट वगैरह लगानी है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। अब जब आप रीडिंग ले रहे हैं तो उस दौरान ध्यान रखें कि इसकी रीडिंग्स कैसे लें। तो आप देखेंगे कि आपके पास ये जो अरेंजमेंट है इसके नीचे एक ये लाइन बनी हुई है। आप पूरे उसके ऊपर एरिया के ऊपर आप देख सकते हैं, ये एक छोटी सी लाइन बनी हुई है इसके अंदर। इसको देखें ध्यान से, जब भी आप इसके ऊपर रखें, आप इसके ऊपर रखते हैं तो ये लाइन कहाँ पे कंसाइड कर रही है। तो जहाँ पे भी ये लाइन कंसाइड करे उसके ऊपर आपको देखना है और रीडिंग्स फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगी। ये देखिए, ये लाइन नज़र आ रही है आपको, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही आपको जो रीडिंग्स वगैरह हैं वो सारी की सारी लेनी होती हैं। इसको आप पैरेलल रखेंगे इस तरीके से और इसके ऊपर स्लाइड करेंगे। तो इस तरीके से जगह पर आप स्लाइड और मूवमेंट करेंगे तो रीडिंग्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरफ भी स्केल है और दूसरी तरफ भी है। इसको यूज करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पहला ये कि जो स्केल हैं दोज शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। उसके लिए आप कोई भी एक थ्रेड ले सकते हैं या कोई भी दूसरी स्केल ले सकते हैं जिसकी हेल्प से आप जो दोनों साइड के दोनों स्केल के जो दोनों साइड हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 बन गए, तो इस तरीके से चारों एक ही लाइन में अलाइन कर लें। उससे उनके बीच में जो पैरेलल वाली पोजीशन है वो लगातार बनी रहेगी। उससे पहले मैंने बताया था कि अगर आप वहाँ पे मेटालिक जो रोड इसके साथ आई हैं वो यूज करेंगे तो वो पैरेलल लगातार एक जैसा बने रहेगा। हमेशा ध्यान रखें कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केल जो है वो उनके बीच में गैप है, तो इस गैप को ना रखें, इस गैप को ख़त्म करें। ये दोनों स्केल जो है वो एक दूसरे से मिली हुई होनी चाहिए। बट अगर बात ये आती है कि इसकी एरर को रिमूव कैसे करें, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके बाद भी यहाँ पे 50 के आसपास जैसे मिलते हैं, ये 49 है, 50 है, उसके बाद भी यहाँ पे कुछ एरर है।
तो ये एरर आपको रिमूव करनी पड़ेगी उनके बीच की डिस्टेंस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये एरर उसके अंदर नहीं आनी चाहिए। जो भी डिस्टेंस हो वो आप मेजर करके रखें, इसको मिलीमीटर्स में आप मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर स्केल। तो उसको आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें जो टोटल लेंथ आएगी। दिस इज नॉट अप टू द स्केल, बस एक जस्ट समझाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिजल्ट यहाँ पे एक्यूरेट इसके साथ मिलने की संभावना बहुत कम है। प्राइस के अंदर भी देख सकते हैं जो इसकी ये जो दिया गया है मेजर करने के लिए जो स्लॉट बनाया गया है दैट इज़ मोर देन 1 mm, और 1 mm से जब आज ज़्यादा यहाँ पे होता है तो आप देख सकते हैं ये 1 mm की एरर तो यहीं पे आ जाएगी। तो वो प्रॉब्लम्स इसके साथ हो सकती हैं। दूसरा यहाँ पे इसकी जो लेवलिंग का है वो भी यहाँ पे इसके अंदर एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कहाँ पे फिट होगा कहाँ पे नहीं होगा। ये कुछ सेटअप था जिसकी हेल्प से आप इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एरर्स ज़्यादा रहने की संभावना है। क्यों? वो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो भी अप टू स्केल नहीं है। दूसरा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे की तरफ बेंड है, जब भी प्रेशर आएगा तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो जस्ट एक आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा इससे, बट यू कांट गेट द एक्चुअल रिजल्ट। सो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप प्रैक्टिकल करें और इससे रिजल्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और इस एरर को जो मैंने बताया था लेंथ के अंदर जो एरर आती है उस चीज़ को जरूर रिमूव कर लें। अगर वो एरर आप रिमूव नहीं करते हैं तो आपका कोई भी रिजल्ट एक्यूरेट आएगा ही नहीं। और वो एरर बनती है इनके जो भी ज्वाइंट बनता है दो स्केल्स का, उसके ऊपर। अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।